हाँ तो हेलो दोस्त, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट पर। आप सबका स्वागत है। आप सबके लिए टेंथ के लिए बोले थे ना, वीडियो डालेंगे। देखिए वीडियो डाल रहे हैं बना के। आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और जानेंगे हम बायोलॉजी के बारे में। टेंथ क्लास बायोलॉजी 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 के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले हम कह रहे हैं बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो दो शब्द से। बायोलॉजी कितने शब्द से मिलकर बना है, दो शब्द से। कौन 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 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है। बोलो, बायो बायो प्लस लॉजी, LOGOY। बायोलॉजी बायो प्लस लॉजी, LOGY। लॉजी हो गया। बायो मतलब क्या होता है, जीव। बायो मतलब जीव, लॉजी मतलब अध्ययन। अध्ययन। तब यहाँ से तो डेफिनेशन निकल गया बायोलॉजी के। बायोलॉजी की परिभाषा हो जाएगा यहाँ पर। कोई सजीव जीव के बारे में अध्ययन किया जाता है, उससे बायोलॉजी कहते हैं। किसी भी जीव के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। लिख लीजिएगा परिभाषा। परिभाषा में लिख लीजिए बायोलॉजी किसे कहते हैं। यही तो जीवों के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। जीवों के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी कहलाता है। अब आइए जानते हैं बायोलॉजी शब्द किसने दिया है। तो बायोलॉजी के जनक अरस्तु हैं। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। पहले लिखते हैं बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, BILOGY। बायोलॉजी को दो शब्दों में, दो भागों में बांटा गया है। एक हो जाएगा पादप जगत, एक हो जाएगा जंतु जगत। इन्हें पादप जगत लिखिएगा, पादप जगत फर्स्ट हो जाएगा क्या, पादप जगत। सेकंड में आ जाएगा जंतु जगत। जंतु जगत सेकंड में आ जाएगा क्या, जंतु जगत। पादप जगत जिसमें पेड़ों पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे पादप जगत कहते हैं। पादप जंतु जगत जिसमें जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जंतु जगत कहते हैं। आइए देखते हैं फिर पादप जगत किससे कहते हैं, जिसमें पौधों पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधों का अध्ययन करना ही पादप जगत कहलाता है। जंतु जगत में देखिए आप सब, जिसमें जीव के बारे में अध्ययन किया जाता है, जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जंतु जगत कहते हैं। जीव जंतु के बारे में अध्ययन, जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना ही जंतु जगत कहलाता है। अब सबसे कोई पूछेगा कि जंतु जगत किससे कहते हैं, तो बोलिए जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना ही जंतु जगत कहलाता है। पादप जगत पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना ही पादप जगत कहलाता है। पादप जगत के जनक हो यहाँ पर हो जाते हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक, पादप जगत के जनक मतलब पिता, चाहे जनक लिखिए। जनक कौन, थियोफ्रेस्टस। पादप जगत के जनक कौन हो जाएंगे, थियोफ्रेस्टस। तो जंतु जगत के जनक कौन, अरस्तु। जंतु जगत के जनक अरस्तु हो जाते हैं। लिखिएगा यहाँ पर जनक, जनक या पिता। ठीक, कौन, अरस्तु। और बायोलॉजी शब्द हमको किसने दिया है, लेमार्क एवं ट्रेवनियस। बायोलॉजी शब्द दिया है लेमार्क एवं ट्रेवनियस। यहाँ पर लिख लीजिएगा। बायोलॉजी शब्द दिया है कौन, लेमार्क एवं ट्रेवनियस। लेमार्क एवं
ट्रेबिनियस। हाँ, यहाँ तो इतना तो समझ गए होंगे आप लोग, आशा करते हैं। फिर से बोल समझा देते हैं। बायोलॉजी शब्द किसने दिया है? लेमार्क एवं ट्रेविनियस। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा। पहला जी बायो प्लस लॉजी। बायो मतलब हो जाता है यहाँ पर जीव, लॉजी मतलब अध्ययन। जीवों के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। फिर बायोलॉजी के दो भागों में बांटा है। कौन? पादप जगत, दूसरा जंतु जगत। पादप जगत के जनक थियोफ्रेस्टस। जंतु जगत के जनक अरस्तु। पादप जगत जिसमें पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे पादप जगत कहते हैं। जंतु जगत जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन करना ही जंतु जगत कहलाता है। अब हम कुछ 10th के चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इतने बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन था। ठीक, अब आगे आइए चैप्टर के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो आइए हम जानते हैं चैप्टर बायोलॉजी में क्या चैप्टर पढ़ेगा 10वां में। तो 5 चैप्टर पढ़े के है। कौन कौन? तो पहला हो जाएगा जैव प्रक्रम, सेकंड में नियंत्रण एवं समन्वय, चौथा में हो जाएगा जीवों में जानन, पाँचवा में आनुवंशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण। लेकिन ये चारों है ना, जब बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है 10th लगी, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे कम से कम हम समझिए तो मानिए तो 100% क्वेश्चन इसी से रहता है। ठीक, इससे रहता है हमारे पर्यावरण, जिसमें वायुमंडल, इसमें के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज हम चालू करेंगे यह चैप्टर जैव प्रक्रम। ठीक, चालू करते हैं जैव प्रक्रम। हाँ, तो आइए हम लोग जैव प्रक्रम के बारे में जानते हैं। जैव प्रक्रम में हम 5 चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन, पोषण, उत्सर्जन और वो आ जाएगा फिर इन्हें। आइए देखते हैं जैव प्रक्रम पहले लगाते हैं। जैव प्रक्रम फर्स्ट चैप्टर है। जैव प्रक्रम हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, आइए जानते हैं। श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, पोषण और एक चीज़ और है यहाँ पर। अब इतना चीज़ के बारे में जैव प्रक्रम के बारे में अध्ययन करते हैं और जानिएगा जैव प्रक्रम अब से जिसमें जीवों को सम्मिलित रूप से आरक्षण का कार्य करता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम में आइए जानते वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों में सम्मिलित रूप से आरक्षण का कार्य करता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। चलो जैव प्रक्रम की परिभाषा लिख लीजिएगा। परिभाषा जैव प्रक्रम जिसमें वे सभी प्रक्रिया जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है। अनुरक्षण मतलब रक्षा। इसमें हो जाए श्वसन, पोषण, ये जीव हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक, वे सभी प्रक्रिया जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है। अनुरक्षण का कार्य करता है। कार्यकर्ता से हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम जिस एग्जाम्पल में हो जाएगा श्वसन, पोषण, यही सब चीज। श्वसन, पोषण। अब फिर जैव प्रक्रम के बारे में अब पूरा डिटेल में जब चलते हैं। जैव प्रक्रम पढ़ेंगे भोजन। फिर भोजन के कुछ डिफिनीशन आप लोग बताइएगा कमेंट में। आइए जानते हैं भोजन आप लोग जानते होंगे, जो डेली भोजन करते हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे। भोजन हेडिंग लगा दीजिएगा फूड। भोजन वे सभी भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जिससे हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा, वृद्धि और शक्ति प्रदान होता है। इसीलिए भोजन हमारे शरीर में बहुत आवश्यक। इसलिए के बारे में जानते हैं तो भोजन के तो बारे में आप लोगों को डिफिनीशन में बता दिए। वे सभी आवश्यक पदार्थ जो किसी भी जीव के शरीर में जब भोजन ग्रहण करता है तो उसके शरीर में वृद्धि, इसमें फूड की मरम्मत होता है, उसे भोजन कहते हैं। आइए भोजन की परिभाषा लिख लेते हैं। भोजन वे सभी आवश्यक पदार्थ जो
जो किसी भी जीव जो किसी भी जीव जो किसी भी जीव भोजन के रूप में ग्रहण करता है, जो किसी भी जीव भोजन के रूप में ग्रहण करता है, तो उसके शरीर में टूट फूट की मरम्मत आदि की क्रिया होता है, उसे भोजन कहते हैं। ठीक। भोजन हमारे शरीर में ऊर्जा का भी निर्माण करते हैं। तो आइए हम चलते हैं भोजन के बारे में और कुछ जानते हैं। तो कार्य के आधार पर भोजन को 3 भागों में बांटा गया है। लिख लीजिएगा, पॉइंट बना के भी यही हो जा सकता है। कार्य के अनुसार भोजन को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। आइए जानते हैं। पहला हो जाएगा क्या? शरीर निर्माण। दूसरा हो जाएगा ऊर्जादायक। तीसरा हो जाएगा नियंत्रक। आइए जानते हैं फिर यहाँ पर शरीर निर्माण हम लोग के क्या से होता है। शरीर निर्माण हम लोग के होता है प्रोटीन और खनिज से। अब ठीक, तो शरीर निर्माण प्रोटीन और खनिज खनिज से हमारा शरीर, ये दोनों मिलता है तो हमारे शरीर में निर्माण होता है। ऊर्जादायक में हो जाएगा वसा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, वसा सबसे ज़्यादा ऊर्जादायक होता है। ठीक, वसा और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त होती है। जैसे चावल खाते हैं तो तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाता है, जिससे हम किसी काम को भी करने लगते हैं। आ जाएगा विटामिन और खनिज। विटामिन और खनिज। ठीक, अब चलिए हम लोग पोषण के बारे में अब हेडिंग लगाएंगे। अगला पार्ट देखेंगे इसी वीडियो में आगे दिखा रहे हैं। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे क्या? पोषण हेडिंग डाल लीजिएगा। पोषण के बारे में जानेंगे। पोषण का परिभाषा हो जाएगा यहाँ पर। ये पोषण का परिभाषा जानेंगे। ठीक, पोषण की परिभाषा लिखते हैं यहाँ पर। परिभाषा आप लोग साथ नोट्स जरूर बना लीजिएगा। अगर नहीं, कोई टीचर से अगर नहीं पढ़ते हैं तो प्लीज भाई नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, पोषण वह जटिल प्रक्रम है। पोषण वह जटिल प्रक्रिया है जो जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत कोई भी जीवधारी भोजन ग्रहण करता है। भोजन ग्रहण करता है तो उसके शरीर में उसमें संचालन एवं नियमान्वय होता है। संचालन
नियमन होता है, नियमन होता है, होता है, उसे पोषण कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब पोषण पोषण हो गया क्या, वह जटिल पोषण एक जटिल प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई भी जीवधारी भोजन ग्रहण करता है तो उसके शरीर में संचालन नियमन होता है, उसे पोषण कहते हैं। पोषण का 2 भागों में बांटा गया, स्व पोषण, पर पोषण। आइए जानते हैं पोषण को 2 भागों में बांटा गया। ठीक, पोषण को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भाग में बांटा गया है। तो पोषण को यहाँ पर कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में, तो दो भाग में हो जाता। ठीक, पहला स्वपोषण, दूसरा पर पोषण। आइए जानते हैं, पहला स्वपोषण, दूसरा पर पोषण हो जाता। पहला स्वपोषण, स्वपोषण, दूसरा पर पोषण, पर पोषण, स्वपोषण, पर पोषण। ठीक, अब आइए स्वपोषण किसे कहते हैं, स्वपोषण किसे कहते हैं, स्वपोषण के बारे में जानते हैं। पोषण के वह विधि जिसमें पेड़ जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसे स्वपोषण कहते हैं। ठीक, लिखिएगा, परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, बोल दिए हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषी कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। एग्जाम्पल में आ जाइए, स्वपोषी में एग्जाम्पल जैसे पेड़ पौधा, अब दूसरा जानते हैं परपोषण या परपोषी, दोनों एक ही हैं। ठीक, परपोषण, पोषण के वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता लेकिन तो दूसरे पर निर्भर करता है उसे परपोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है किंतु दूसरे पर निर्भर करता है, उसे परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में आ जाएगा मनुष्य, etc। हाँ, तो चलिए आज हम वीडियो के यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एग्जाम पॉइंट चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे जानकारी प्राप्त हो। अब अगला पाठ में और आगे पढ़ावेंगे जय प्रक्रम के बारे में। और ठीक, धन्यवाद आप लोग।